मनुष्य के जीवन में दो चीज रहता है और दोनों चीज प्राप्त है। वो दोनों का नाम है, एक का नाम है भाग्य, एक का नाम है कर्म। ये दोनों के जीवन में रहता है और हर वक्त रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब व्यक्ति का कर्म कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन भाग्य के अनुसार चलता है, और जब व्यक्ति का कर्म भाग्य से भी मजबूत हो जाता है तब व्यक्ति का जीवन भाग्य से नहीं चलता है, तब जीवन कर्म से चलता है। तो एक बार बोल दीजिए प्रेम से, सद्गुरु देव की जय। भाग्य से व्यक्ति को बहुत बड़ा भी चीज प्राप्त हो जाता है, और जब व्यक्ति का कर्म सही नहीं रहता है तो वो आपके जीवन से हट जाएगा। और जब व्यक्ति के जीवन में भाग्य कमजोर भी रहता है, अगर कर्म मजबूत हो जाता है, जो आपके पास नहीं है वो भी आपके पास हो जाएंगे। बड़ा सुंदर ढंग से कथा आई है। मारकांड नाम का एक महात्मा हुए, बहुत कारगर महात्मा हुए। मारकांड पुराण भी नाम है। 18 पुराण में एक पुराण है जिसका नाम है मारकांड पुराण जी। तो मारकांड का जब जन्म हुआ संसार में, तो मारकांड मुनि के जो पिताजी थे वो बड़ा ज्योतिषाचार्य थे, बहुत विद्यावान थे, सब कुछ से भरे पड़े थे। तो अक्सर जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो एनालिसिस करते हैं कि मेरा बच्चा का जन्म हुआ है तो कम से कम इसका भाग्य देखा जाए। सो क्या है, भाग्य देखा, कुंडली बनाया तो निकला कि उसका उम्र 5 ही वर्ष है। अब इस बात से पिताजी को बड़ा चिंता हुई। एक ही बहुत दिन के बाद एक पुत्र हुआ और पुत्र का उम्र उतना ही है कि हमसे भी पहले ये विदाई हो जा मतलब विदा हो जाएगा। तो इस बात से पिताजी को बड़ा तकलीफ हुआ। तकलीफ होगा भी तो आखिर कर क्या सकता है, भाग्य तो 5 ही वर्ष का है। जब उस बच्चा का उम्र 3 वर्ष हो गया तो 3 साल में देखा कि ये बोल रहा है, ये चल रहा है। तो ज्योतिषाचार्य समझे कि भाग्य के साथ साथ कुछ करना भी चाहिए, भाग्य के भरोसे व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए। सो नहीं तो बच्चे को कुछ कर्म सिद्धांत बतलाया। और 3 साल के बच्चा को कौन सा कर्म सिद्धांत बतलाया जा सकता है, शास्त्र की बात तो वो समझ नहीं पाएगी। उसको साधारण जो लगा उनके अनुसार कर्म है वो बात बतलाए यही कि बेटा अब तो तुम चल सकते हो, तुम एक दूसरे के पास जा सकते हो। सो नहीं तो ये काम मैं तुझे देता हूँ या मैं कह रहा हूँ करने के लिए, तैयार होगा करने के लिए। 3 साल का भोला भाला बच्चा था। पिताजी से वादा किया कि हाँ मैं आप जो कहेंगे सो हम काम करने के लिए तैयार हूँ। काम दिया कि जो भी व्यक्ति आपके सामने में आए या दरवाजे पर आए या मेरे पास आए या जिसको तुम देखते हो यानी उसको तुम प्रणाम करो। बोलिए प्रेम से सद्गुरु। वास्तव में प्रणाम करना, नमन करना भी जीवन का बहुत बड़ा कर्म है, जिसका चर्चा शास्त्रों में भी आई है। और प्रणाम करने का कर्म राम जी भी क्या करते थे, और प्रणाम करने का काम कृष्ण भी किया करते थे। आज के भी दौरान में प्रणाम करना एक बहुत सुंदर कार्य है कि अगर बिना प्रणाम किए आप कहीं बैठ जाते हैं या बड़े लोगों के साथ में आप इस बात को नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन अपमानित हो जाएगा, व्यवहारिक जीवन सुंदर नहीं हो पाएगा। सो नहीं तो आज भी इस कार्य का बहुत ही बड़ा मतलब सुंदरता है जीवन में। बच्चा इस बात को समझ गया
और ये कर्म करना प्रारंभ किया। कर्म करते 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 सालों साल बीत गया। संयोग बस उसी रास्ते से बड़े संत गुजर रहे थे, 5 संत, जिसका नाम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे। कहा जाता है ऐसे संत के विषय में शास्त्रों में कि वो तपस्वी थे और तपस्या क्या करते थे, तपस्या के बल पर वो अपने जीवन को इतना सुंदर सात्विक बनाया कि वास्तव में 5 साल ही सदैव सदा उसका जीवन रहता था। तपस्या का तात्पर्य होता है कि अच्छे कर्मों को करने में जो भी सारा कुछ दुख हो, अगर उनको आप सह लेंगे तो आपका तपस्या क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। वो अपने जीवन में इतना सुंदर तप किया, इतने सुंदर संयमता को पाया, इतना सुंदर अपने अंतःकरण के मॉडलिंग को बनाया कि जिस तरह से 5 साल का बच्चा भोला भाला रहता है, निर्विषय रहता है, निर्विकार रहता है, वास्तव में अंदर को जब वैसा बना लिया तो बाहर का भी स्ट्रक्चर उसका A to Z समान ही रह गया। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय। कहा जाता है कि अगर आपका जीवन जिस स्तर का रहेगा अंतःकरण का, बाहर का भी जीवन भीतर पर ही निर्भर करता है। ऐसे संत का पदार्पण हुआ। ज्योतिषाचार्य को इस बात का बहुत सोचा कि बड़ा भाग्य से ये सामने में आया है। बच्चों को कहा कि बेटा बहुत तुम्हारा भाग्य उज्जवल है, बहुत बड़े संत आए हुए हैं, इनको प्रणाम कर लो। प्रणाम किया और संतों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, यानी खूब जियो, बहुत जियो, साधारण मानव से भी तुम ज्यादा जियो। इस बात को जब ज्योतिषाचार्य ने सुना, ज्योतिषाचार्य तुरंत उसको बुलाए, बैठाए, संत महात्मा के चरण धोए, उनका सारा जो सम्माननीय चीज होता है सब कुछ किया। तब आग्रह किए, बाबा मेरे बेटा को तो आप बहुत बड़ा वचन दे दिए हैं, इनका तो उम्र 5 साल है, अभी कुछ ही दिन का मेहमान है। महात्मा ने कहा कि मैं बच्चों को देख करके आशीर्वाद नहीं दिया हूँ, मैं इनके कुंडली को देख करके आशीर्वाद नहीं दिया हूँ, मैं इनके उम्र को देख करके आशीर्वाद नहीं दिया हूँ, मैं तो इनको आशीर्वाद कर्म को देख करके दिया हूँ। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की। सो नहीं तो आज इस बात का निर्णय होगा कि वास्तव में भाग्य बड़ा होता है कि कर्म बड़ा होता है। कहा कितना दिन बचा इसको मरने में, कहा मरने में इसको खास ज्यादा दिन नहीं है, 3 साल जब इनको हो गया ही, जब बोलने लगा, चलने लगा, तब मेरा ख्याल आया कि कम से कम कुछ न कुछ कर्म करे, क्योंकि सुना जाता है कि जीवन में कर्म प्रधान होता है। और मैंने इनको कुछ कर्म बतलाया, उसी दौरान आप मिल गए और इस तरह से बोले। सो नहीं तो ये 6 महीना और बचेगा। कहा मैं 2 दिन मरने से पहले आ जाऊंगा। आए मुनि जी और सब मिल करके ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा बाबा से बोले कि इनका तो उम्र 5 ही साल था, लेकिन मैं तो इनके कर्मों को देख करके चिरंजीवी भव बोल दिए। आप थोड़ा अपना डायरी निकालिए, देखिए कि आखिर इनके कर्मों में क्या है, कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। जब ब्रह्मा ने अपना डायरी को खोला, देखा तो वास्तव में देखा कि हाँ इनका तो 5 ही साल उम्र है, लेकिन कर्म के अनुसार संत बन करके अगर आप आशीर्वाद दे दिए हैं तो आपके आशीर्वाद को मेंटेन करने के लिए मैं अपना 5 वर्ष इसको दान करता हूँ। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय। और ब्रह्मा का 5 साल का तात्पर्य होता है कि ब्रह्मा का 1 दिन और मनुष्य का 100 साल बराबर होता है। क्या होता है? ब्रह्मा का 1 दिन और मानव का 100 साल बराबर होता है। वैसा 5 वर्ष दे दिया। अब समझिए कितना 1000 वर्ष इसका उम्र
हो गया। और मार्कंडेय मुनि आज भी धरती पर अमरता के नाम से जाना जाता है। जब अमर लिस्ट में नाम आता है तो अमर लिस्ट में मार्कंडेय मुनि का भी नाम आता है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य तो रहता है, लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में कर्म उच्च स्तरीय हो जाता है तो भाग्य अपना काम करना छोड़ देता है और जीवन कर्म के अनुसार क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब व्यक्ति के जीवन में कर्म करने का समय भी आता है तो व्यक्ति कर्म करने के लिए तत्पर नहीं रहता है, और ये मानव के जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में जब कुछ ऐसा समय आ जाए तो आदमी को तभी सारा कुछ छोड़ करके यानी उनमें अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि जब कहीं सत्संग हो रहा है और संत महात्मा का पदार्पण हुआ है, या जहां कहीं अच्छी वचनों का विचार चल रहा है, ऐसे कार्यों में सब काम को छोड़ करके क्या करना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। कहा ऐसा करने से क्या होता है, तो ऐसा करने मात्र से आपके जीवन का जो कर्म है वो मजबूत होना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जैसन संगति करिए लोई वैसे बुद्धि शरीरे हुई। जैसा व्यक्ति संग करता है जीवन में उसका असर उसी क्षण से होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए ऐसे कार्यों में सबको क्या करना चाहिए, संलग्न हो जाना चाहिए। और एक बात तो बहुत मजेदार बात है कि यदि आप सत्संग को जान करके भी सत्संग में नहीं आते हैं तो मैं एक बात आप लोग से पूछना चाहता हूं। आपके यहां अगर कोई मेहमान आ जाए और उस मेहमान से आप बात नहीं करेंगे और उस मेहमान को आप टोकेंगे नहीं, आप उस मेहमान से बोलेंगे नहीं, तो मेहमान आपके यहाँ कितने दिन रहेंगे, कितने दिन रहेंगे? आपके मेहमान आपके पास नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे और पुनः फिर उनकी इच्छा भी होगी आने का तो वो आने का प्रयास नहीं करेंगे। कहा जाता है कि वास्तव में जब समाज में किसी के यहाँ किसी गांव में जब साधु लोग आते हैं तो साधु का तात्पर्य कोई व्यक्ति नहीं होता है, साधु का तात्पर्य साधना होता है और संत का तात्पर्य शांति होती है, भगवान का तात्पर्य यानी बहुत बड़ी शक्ति होता है। अगर ऐसे चीज आवे तो उनका आदर करना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अगर आप आदर नहीं करते हैं तो आपके जीवन से वो चीज विदा हो जाएगा, और जब वो चीज विदा हो जाएगा तो आपका जीवन शून्य पर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और शून्य बटे शून्य बराबर शून्य हो जाएगा। वास्तव में जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए ऐसे चीज में व्यक्ति को सर्वप्रथम समय निकाल करके आना चाहिए। कहा जाता है कि जहां सत्संग होता है वो किसी का दरवाजा नहीं रह जाता है। वास्तव में जहां सत्संग होता है और जब तक सत्संग होगा तब तक उसको सदगुरु का द्वार कहा गया है। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। जैसे यहाँ पर सत्संग हो रहा है और कोई कह दे कि ये अमुक आदमी का दरवाजा है तो ये बात गलत हो जाएगा। अमुक आदमी का दरवाजा कल था, आज नहीं, आज ये सदगुरु का दरवाजा है, इसीलिए सत्संग हो रहा है। जब तक सदगुरु की महिमा, गुरु की महिमा, प्रभु की महिमा नहीं हो जाता है तब तक उस जगह पर सत्संग नहीं होता है। याद रखिए, इसके लिए भोला शंकर प्रमाण है। भोला शंकर बोले कि अगर किसी जगह पर सत्संग करने का डेट फिनिश हुआ है कि अमुक तारीख को सत्संग होने वाला है तो वो व्यक्ति के कृपा से नहीं होता, वो किन के कृपा से होता है, सदगुरु के कृपा से होता है। और जहां पर सदगुरु की कृपा हो जाती है वास्तव में उस पर यानी उस जगह का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जैसे मान लिया जाए कहीं भी अगर सत्संग होता है, भजन होता है
तो अटेंडम तुरंत नहीं होता है, उनके लिए डेट बनता है क्या अमुक तारीख को यहाँ सत्संग होने वाला है। तो जब ये इस तरह से डेट बन गया तो समझिए उस जगह पर गुरुदेव का कृपा पड़ गया, और जब उस पर कृपा पड़ जाता है तब ये से वो धरती क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाता है। और ऐसे ऐसे धरती पर यानी भोला शंकर जैसे जैसे व्यक्ति भी जाने के लिए तैयार रहता है, वहां के मिट्टी को तिलक करने के लिए तैयार रहता है, और जहां पर सत्संग हो रहा है आप ही बताइए, तब तो इसका मतलब है कि कृपा साक्षात बरसने लगी और वो सदगुरु का द्वार समझा जाता है। ऐसे सदगुरु के द्वार में, सदगुरु के दरबार में सबको आकर के स्नान कर लेना चाहिए और जीवन को सुंदर बना लेना चाहिए। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। और आइए मैं आप लोग से बात कह रहा था कि जीवन में एक कर्म होता है, एक भाग्य होता है। मैंने मारकांड मुनि का मतलब उदाहरण दिए कि उनका भाग्य 5 ही वर्ष का था, लेकिन जब कर्म उसका उच्च स्तर का हो गया तो भाग्य क्या हो गया, खत्म हो गया। भाग्य क्या हो गया, खत्म हो गया। और वास्तव में कर्म जब प्रबल हो गया तो कर्म के अनुसार उसका जीवन बहुत सुंदर हो गया। भाग्य से कितने लोग गड़बड़ भी होता है, जैसे पहले का संस्कार अगर गड़बड़ है तो उनको गड़बड़ कार्य में ही मन लगता है। जैसे रत्नाकर डाको जन्म से ही गड़बड़े सरवर कर रहा था, लेकिन जब उनके जीवन में बोध हुआ और जब कर्म प्रबल हो गया तो कर्म के माध्यम से वाल्मीकि मुनि हो गए। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। और कहा जाता है अगर आपके जीवन में कर्म अच्छा हो जाएगा तो आप बापों का भी बाप हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सुंदर बात प्रमाण में आया है। महाभारत में कथा है। कथा इस तरह से है कि कल यहाँ भी शादी होने वाला है और आज सत्संग का आयोजन रखा गया। कहा जाता है कि शांतनु नाम के एक राजा थे जो बड़ा विचारवान थे, विचारक थे, सब कुछ को समझते थे, लेकिन बुढ़ापा अवस्था में उनको शादी करने की इच्छा हो गई। बुढ़ापा अवस्था में शादी करने की इच्छा हो गई और उनके पास एक लड़का था जिसका नाम पहले देवव्रत था, बाद में उसका नाम बदल गया। और देवव्रत शादी करने के लायक था। मतलब पिताजी यदि बूढ़ा हो गए तो बेटा का उम्र तो कम से कम 25-26 साल हो गया होगा, यानी वो शादी करने के लायक थे। लेकिन उनके विषय में शांतनु नहीं सोचा। शांतनु सोचा कि हम अपना ही शादी कर लेता हूँ, बेटा के विषय में नहीं सोचा। जब शांतनु के अंदर में इच्छा हुई तो शांतनु अपना जिनसे मतलब मन था उसका, यानी वो भी चुन लिया गया कि अमुक लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। और जब लड़की वालों के पास ये बात रखा गया, लड़की वालों ने इग्नोर कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपके साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। क्यों भाई? कहा इसलिए कि आप बूढ़े हैं और आपका बेटा जवान है। अगर मैं अपनी बेटी का शादी आपके साथ कर देता हूं तो आपका जो बेटा जवान है, पहले वाला बेटा है, वो राजा बनेगा और हमारे बेटी से जो बाल बच्चा होगा वो राजा बन नहीं पाएगा, जिसके कारण हमारी बेटी सब दिन उस घर में दासी रह जाएगी और हमारा जो बेटी के द्वारा बाल बच्चा हो जाएगा वो सब दिन दास रह जाएगा। इसीलिए उस घर में शादी करने से मुझे कोई फायदा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम शादी आपसे नहीं करवाऊंगा अपनी बेटी का। अब शांतनु इस बात को सुन करके बड़ा नाराज हो गया। देखो, राजा होकर के मैंने अपनी बात को रखा, फिर भी हमारी बात का कोई मोजर नहीं हो पाया। एक तो शादी नहीं हो पाया और दूसरी बात प्रतिष्ठा पर मतलब सवाल फिर गया, जिसके कारण से वो उदास रहने लगे। और कहा जाता है कि जिनका जीवन उदासमय कटता है तो उनका चेहरा मोहरा क्या हो जाता है, बड़ा कमजोर हो जाता है।
अब कमजोरी के तरफ जब बढ़ने लगा तो हर आदमी का साथी संगी होता है, बूढ़े लोग का भी साथी संगी होता है, जवान का भी होता है, बच्चा का भी होता है, बच्चा का साथी बच्चा होता है। नींद कहाँ आ रही है? और जवान का साथी जवान होता है, बूढ़ा का साथी बूढ़ा होता है, और सब का जो साथी होता है तो साथी साथी में जब बात होने लगता है तो फिर वो तो अपनी दुनिया की बात होती है। शांतनु महाराज के साथी पूछे कि शांतनु महाराज, आपके पास में तो कोई कमी नहीं है, फिर आप दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? आपके घर में तो खाने पीने का सामान लदा भरा पड़ा रहता है, खिलाने पर भी, खिलाने वालों का भी कमी नहीं रहता, फिर भी ये आपको बीमारी कहाँ से आ गया ये दुबला पतला होने का? आप लोग तो राजा हैं, खा पी करके पूरा फुलौरी बने रहिए, आप अदौड़ी बन गए हैं सुख करके, इसका क्या कारण है? शांतनु महाराज अपने साथी के पास बोले, क्या बताऊं, मेरा तो प्रतिष्ठा का सवाल है। मेरे मन में हुआ कि मैं शादी करूं, लड़की को भी चुन लिया, और जब लड़की वालों से मैंने इस बात को रखा, लड़की वाला इग्नोर कर दिया। बताइए, एक राजा का ये स्थिति हो जाए तो समझिए जीना से भला मरना है, यही बात का मुझे चिंता हो गया। कहाँ आखिर नहीं किया, इसका क्या कारण है? कहा इसका कारण मेरा एक जो ये बेटा है, बड़का बेटा वही है, बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु। और कहा गया कि जब वो बड़ा बेटा का नाम कहा तो उनका साथी देवव्रत से कहा कि तुम्हारा पिताजी मर जाएगा तुम्हारे कारण। कहा मेरे कारण हमारा पिताजी कैसे मरेगा, हम मरने के लिए देंगे ही नहीं। कहा तुम्हारे कारण तुम्हारे पिताजी का शादी नहीं हो रहा है, तुम्हारा इसमें क्या कहना है, बोलो। देवव्रत का मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वो बात करने के लिए तैयार हूं। मतलब जिनसे हमारे पिताश्री खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, मेरा वही धर्म है। वास्तव में एक पुत्र का धर्म वही होता है जो माता पिता के लिए जो भी कुछ करना पड़े केवल वो खुश हो जाए। अगर कोई खुश करने का बहुत सुंदर याचना करता है, प्रयास करता है एक पुत्र के लिए, उससे बड़ा कोई धर्म धरती पर नहीं हो पाता है। एक बार तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। और याद रहे, जो माता पिता को अपने कर्मों से खुश कर देता है तो समझिए ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो गया। क्या हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हो गया? खुश हो गया। जो बाल बच्चा अपने माँ बाप को खुश कर दिया तो समझिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हो गया? खुश हो गया। उसका बहुत बड़ा साधारण प्रमाण बताया गया है। कहा माता पिता में ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करता है। माता पिता में तीन देवता हर वक्त निवास करते हैं। कौन कौन निवास करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं। कहा कैसे निवास करता है? तो उसका प्रमाण है कि ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना। ब्रह्मा का काम सृष्टि करना। अरे भाई संसार का सृष्टि करता है कि नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन हम जिनका बाल बच्चा हूं मुझे बनाया है, इसमें कोई शक है? बोलिए बाबा, उनमें तो कोई शक नहीं है। अरे सब के लिए ब्रह्मा नहीं हो सकता है एक आदमी का पिताजी, लेकिन अपना बाल बच्चा का तो वो ब्रह्मा हो सकता है, इसमें क्या डर है? इसीलिए माता पिता में जो बनाने की शक्ति है वो शक्ति का नाम क्या हुआ? ब्रह्मा हुआ। उस शक्ति का नाम क्या हुआ? हाँ, ब्रह्मा हुआ। और माता पिता में ऐसे शक्ति के रूप में ब्रह्मा निवास करते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि अगर माता पिता खुश हो गया तो समझिए ब्रह्मा क्या हो गया? खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। कहा माता पिता में विष्णु निवास करते हैं। विष्णु कैसे निवास करते हैं? तो विष्णु का काम है पालन करना। विष्णु का काम क्या है? आप वही बताइए। हम सब लोग माता पिता के बिना पले हैं क्या? कहाँ बोल रहे हैं आप लोग? हम सब लोग माता पिता के बिना पले हैं क्या? हम सब लोग न माँ के बिना पल सकते हैं न पिताजी के बिना पल सकते हैं।
तो उनमें जो पालने का जो गुण है उसका नाम क्या है? विष्णु है। उसका नाम क्या है? विष्णु है। अगर आप माता पिता को खुश कर दिए तो समझिए विष्णु भगवान क्या हो गया? खुश हो गया। और कहा जाता है कि शंकर का काम है विनाश करना। शंकर का काम क्या है? विनाश करना। और शंकर भगवान विनाश करते कौन चीज को है सो बात जानिए। शंकर भगवान सब कुछ को विनाश नहीं करते, वो बुराई का विनाशक है। कौन चीज का विनाशक है? कहाँ बोल रहे हैं आप लोग? यानी शंकर भगवान बुराई का विनाशक है। इसका प्रमाण है कि अगर आप पूछिए शंकर भगवान से कि आंख बंद करके आप कौन सा काम करते रहते हैं, तो शंकर भगवान बोलेंगे कि मेरा जो वर्क है अपने जीवन के बुराई का नाश करना, अच्छाई का संग्रह करना, यही बात मैं बैठ करके आंख बंद करके भर दिन भर रात करता रहता हूं। बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की। और हर माता पिता सोचता है कि हमारा बाल बच्चा अच्छा हो, खराब ना हो। बात सही है कि गलत? हर आदमी सोचता है कि मेरा बच्चा में अच्छाई हो, बुराई नहीं हो। तो इसका मतलब है कि बुराई का नाशक है। और बुराई को नाश करने के लिए अपने बाल बच्चा को लोग हॉस्टल में पढ़ाता है, रुपया खर्चा करता है कि हमारा बेटा अच्छा हो, खराब ना हो। तो बताइए इस गुण का नाम शंकर हुआ कि नहीं हुआ? तो वास्तव में जो माता पिता को खुश कर देता है, समझिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या किया? खुश कर दिया। और एक बात जान जाएं, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी भक्ति को मजबूत भी करना चाहता है और सोचता है कि हम मोक्ष को प्राप्ति कर लें, तो ब्रह्मा विष्णु महेश अगर खुश नहीं हो जाएगा तो आप प्रकृति के पार नहीं जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप जो सोचिएगा कि हम प्रकृति के पार चले जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुशे न रहेगा। पार होने के लिए देगा? बोले चलो डंडा से घेर लेगा। अगर आप उनके पार जाना चाहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या करना पड़ेगा? खुश करना पड़ेगा। अब तब यदि आप आग्रह करेंगे कि मुझे संसार में रहने की इच्छा नहीं है, जन्म मरण चक्कर से हमको पार जाने की इच्छा है, तब खुश होकर के आपको क्या करेगा? छूट कर देगा। क्या करेगा? छूट कर देगा। और जिनमें ये विशेषता, ये बातें नहीं है, उनका कभी भक्ति भी सिद्ध नहीं हो सकता। एक बार बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। देवव्रत बड़ा बुद्धियार आदमी। देवव्रत का कथन था या समझ था, काम तो सब लोग करता है, लेकिन आज हम लोगों के बीच, मेरे बीच काम करने का अवसर आया है। कैसा अवसर? कि ब्रह्मा विष्णु महेश को खुश करने का अवसर आया है। चलो ये खुश हो जाए। असाधारण साधारण काम नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, और वास्तव में हमारे माँ बाप खुश हो जाएंगे तो सबसे बड़ा कार्य हो जाएगा। साथी के बात सुन करके, शांतनु के साथी के बात सुन करके तैयार हो गया। क्या करना पड़ेगा? का तुम ही बाधक है। तुम सोचो तुमको क्या क्या त्याग करना पड़ेगा। एक बार जा करके पूछो लड़की वालों से। और जो जो चीज का त्याग करना पड़ेगा उसका त्याग करके पिताजी को खुश करो। देवव्रत रथ पर बैठते हैं, रथ को सजाते हैं, चले जाते हैं लड़की वालों के पास। लड़की वालों से कहा, नाना जी हमारे माँ को जो है विदाई कर दीजिए। अब बताइए, अब नाना जी जो शब्द सुने उनको भी सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये नाना मुझे क्यों कहा? कहा तुम किसका बेटा हो? कहा मैं शांतनु महाराज राजा का बेटा हूं। कहा तुम मुझे नाना क्यों कहा? कहा नाना इसलिए कहा कि हमारे पिताजी ने आपके पास बात रखी है कि आप अपनी बेटी का शादी हमसे करें। कहा हाँ बात तो रखी है, लेकिन मैं तो इस बात को नहीं माना था। कहा नहीं मानने का कारण बतलाओ। कहा नहीं मानने का कारण यही था कि तू बड़ा हो गया, तुम राजा बनेगा, और हमारी बेटी से जब बाल बच्चा होगा तो उनको किसी भी प्रकार का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता हूं। वास्तव में
देवव्रत ने कहा कि मैं प्रण लेता हूं कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, राजा ही नहीं बनूंगा, और जो उनके द्वारा बाल बच्चा होगा वास्तव में वही राजा बनेगा और मैं उनका सेवक बनूंगा और उनका साथ दूंगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो वो समस्या का क्या करेंगे? निदान करेंगे। ये बात सुन करके लड़की वालों का मन तो फूल करके फूकना हो गया और तैयार हो गया और साथ में विदाई किया। सब लोग जानते होंगे कि बाल बच्चा तो शादी के बाद होता है ना। वास्तव में देवव्रत ऐसा पुत्र है कि बिना जन्म दिए हुए पुत्र है और वास्तव में अपने माँ को विदाई करके लाया और पिताजी को समर्पित किया। शांतनु महाराज जब इस कार्य को देखा, लोगों ने जब इस कार्य को देखा तो वास्तव में उनके कार्य को देख करके उनको नाम धराया भीष्म पितामह। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। मतलब भीष्म का तात्पर्य होता है कि असंभव संभव कर दिया, काम वैसा किया जो काम पिता को करना चाहिए था वो काम बेटा किया, इसीलिए बापों का भी बाप हो गया। इसका मतलब है कि जिनका कर्म उच्च स्तरीय रहता है वो पिता का भी पिता हो जाता है। इसीलिए हर संभव प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को कि हम अपने जीवन के कर्म को मजबूत बनाएं और सुपर बनाएं, अच्छा बनाएं। तो मैंने जो आप लोग के बीच यह बात को रखा कि वास्तव में कर्म एक बहुत बड़ा चीज है जो पिता का भी पिता बनाने में क्या करता है? काबिलियत कर देता है। संसार अशांत का सागर है, लेकिन कर्मों के बदौलत व्यक्ति विशेष शांति को भी प्राप्त कर लेता है। वास्तव में तो मैंने जो कहा कि भाग्य से बड़ा कर्म है कि कर्म से बड़ा भाग्य है, एक बार बोल दीजिए सब लोग। कर्म से बड़ा भाग्य है कि भाग्य से बड़ा कर्म है? कौन बड़ा है? यानी कर्म सबसे बड़ा है। कर्म के अधीन में सब आदमी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कहना पड़ा कर्म प्रधान है, यानी भगवान प्रधान संसार में नहीं है। कोई भी चीज संसार में प्रधान नहीं है। प्रधान कौन चीज है? कर्म है। जिनके जीवन में इस चीज का बोध हो जाता है उनका सारा बैरियर कट जाता है और उनका जीवन चरम सीमा को पहुंच लेता है और वास्तव में अपने मंजिल को छू करके अच्छा हो सकता है। इसलिए मैंने आप लोग के बीच इस बात का शेयर किया कि हम अपने जीवन में कर्म का वैल्यू सबसे ज्यादा दें। क्या करें? कर्म का वैल्यू सबसे ज्यादा दें ताकि अपना लोग का जीवन अग्रसर आगे निकले। जैसे कभी कभी गाड़ी पर चढ़ते हैं तो स्पीड देने का अगर इच्छा होता है तो कौन चीज को दबाते हैं? एक्सीलरेटर को दबाते हैं। मन में होता है कि गाड़ी हमारा तीव्र गति से निकले आगे तो कौन चीज को दबाया जाता है? एक्सीलरेटर को। आप कभी समझे कि हमारे जीवन आगे की ओर बढ़ेगा, उसका एक्सीलरेटर क्या है? उसका एक्सीलरेटर है कि अच्छे कर्मों पर काफी आप मेहनत करें और आपका जब एक्सीलरेटर बढ़ेगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जहां पर पहुंचने में बहुत समय लगेगा वास्तव में वहां आप कम ही समय में चले जाएंगे। इनके लिए आपको करने की जरूरत है, इस विषय में ज्यादा सोचने उचने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि अच्छे चीजों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, एकदम तत्परता के साथ क्या करना चाहिए? कर लेना चाहिए। और बहुत सुंदर बात है, अगर गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा, माता पिता के द्वारा अगर कुछ बात बताया जाता है, यानी ऐसे सब चीज पर कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। बस एक ही सिद्धांत को समझना चाहिए, जो कल करो सो आज कर, जो आज करो सो अब, पल में पढ़ ले होगी, बहुरी करोगे कब। यानी इस सब बात में कोई भी प्रकार की विचार करने की जरूरत नहीं है, वस्तु तक कर लेना चाहिए। और मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सब लोग को, हर संभव प्रयास करना चाहिए कर्मों से कि हम अपने कर्म को जिस क्षेत्र में करें वो अच्छा करें और अच्छा चीज दें। कहा जाता है कि आप जैसा चीज देते हैं किसी को
प्राप्त जो आपके पास होगा वो हजारों बन करके होगा। जैसे आपने एक कर्म कर किए कि आप किसी को 1 रुपया दिए, तो 1 रुपया आपके पास कितना बन करके आएगा? 1000 बन करके आएगा, लाख बन करके आएगा। अगर आपने अच्छी बात किसी को दान में दिए तो 1 लाख अच्छी बात बन करके आपके सामने आएगा। जैसे कभी कभी लोगों को अच्छी बात सुनते सुनते कान फट जाता है और सुनना पड़ता है, और कितने लोग को जीवन में अच्छी बात कभी मिलता ही नहीं है। कभी ऐसा सोचे हैं? कितने लोग को अच्छी बात सुनने के लिए मतलब चाहता है, लेकिन घर द्वार में भी अच्छी बात नहीं मिल पाता है। और कितने आदमी को रात दिन अच्छी ही बात सुनना है, उनको गड़बड़ बात सुनने का मौका ही नहीं मिलता है। आखिर क्या कारण है कि जिनको अच्छी बात कभी भी सुनने को नहीं मिलता है चाह करके भी? इसका मतलब है कि अच्छी बात उन्होंने कभी दान ही नहीं किया, इसीलिए उनके पास अच्छी बात लौट करके नहीं आ रही है। और जो व्यक्ति को अच्छी ही बात केवल मिलता है, इसका मतलब है कि अच्छी बात का उन्होंने दान किया है। इसीलिए आपको लाखों लाख एक बात के बदले में मिल रहा है। बात समझ में आ रही है जी? और आप लोग देखे होंगे कितने आदमी सम्मान चाहता भी है तो नहीं मिलता है। मतलब सोचता है कि हमको लोग माने, मुझे सम्मान दे, अब वो ढूंढ रहा है, उनको मिलता ही नहीं है। इसका मतलब है कि कभी दान में उन्होंने किसी का सम्मान ही नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? और कोई भी व्यक्ति सम्मान ढूंढता नहीं है, उनको ढेर का पार पर आता है कि भाई आप लीजिए। इसका मतलब है कि उन्होंने सम्मान का क्या किया है? दान किया है। इतना दान किया है कि आज उनको लाखों लाख के रूप में वो सम्मान उनको प्राप्त हो रहा है। इनके लिए एक बहुत सुंदर कथा है, उस बात को सुनने का प्रयास करें और जानिए। धर्मध्वज नाम का एक राजा था। धर्मध्वज नाम का एक राजा था, बड़ा दानी था वो, लेकिन दान करने का नियम था उनके जीवन। 8 बजे सुबह से लेकर सूर्य अस्त तक वो दान किया करते थे, और सूर्य अस्त के बाद कोई भी लोग आते थे तो उनको समय दे दिया जाता था कि कल आइएगा। अब जो है समय ओवर हो गया। एक ब्राह्मण यानी घर से चलते चलते सोचा पहुंच जाएंगे, लेकिन सूर्यास्त हो गया तब पहुंचे। और ब्राह्मण के घर में एक ही व्यक्ति, उनकी केवल पत्नी थी, छोटा बच्चा। अब ब्राह्मण को लौट करके भी जाना था, इसीलिए जाना था कि रात में वो अकेली रह नहीं सकती थी। अब ब्राह्मण देवता कहने लगे धर्मध्वज राजा से कि हमको दान दीजिए, समय ओवर भी हो गया है, तो थोड़ा ताला चाबी खोल करके जो ही मन होता है मुझे दे दीजिए। राजा साहब बार बार बोले हम अपना नियम से विरुद्ध नहीं चल सकते हैं, कल दिया जाएगा 8 बजे, और आप ही को सबसे पहले दान दे दिया जाएगा। आप चले जाइएगा, रात भर आप हमारे ही बरामदा पर यानी दरबार में रह लीजिए, आपको रात में भोजन मिलेगा, सुबह में दान मिल जाएगा, आप चले जाएंगे। सच में ब्राह्मण जोर शोर से बोलने लगा हमको जो देना है जो दीजिए, नहीं तो हम चले जाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। राजा साहब गुस्सा आ गए, और गुस्सा के कारण उन्होंने क्या किया, बगल में देखा घोड़ा का लिद्दी है। ब्राह्मण देवता से कहा कमंडल खोलो। इन्होंने सोचा कि कमंडल खोलेंगे तो कोई अच्छा चीज देगा। राजा साहब गुस्सा करके यानी बहुत ही क्रोध में आवेश में आकर के घोड़ा का लिद्दी दोनों हाथ से जितना बन पाया लिया और उनके कमंडल में दे दिया। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। और एक बात, दान के चीज को बड़ा हिफाजत से रखना चाहिए, यानी उनका निरादर कभी नहीं करना चाहिए। याद रहे, अगर कोई भी व्यक्ति आपको कुछ कह दिया है या कुछ दे दिया है तो उनको सम्मान से रखिए। क्या रखना है? हाँ, सम्मान से रखिए, क्योंकि आपको इस बात का चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो मुझे खराब चीज दिया। वो खराब चीज आपको नहीं दिया, वो 1 लाख गुना बड़ा होकर के पुनः फिर वापस होने वाला है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए किसी को कि मुझे गाली क्यों दिया
या मेरे विषय में गलत क्यों सोचा। ऐसा चिंता वो करता है जिनको कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है? अज्ञान ज्ञान में वही अंतर है, ज्ञानी वही जो सब कुछ समझता है और समझ करके सबके असर को क्या करता है, वो झेल लेता है। और अज्ञानी का मतलब ये होता है कि कुछ समझता ही नहीं है, यानी कोई भी एक्शन को वो समझ नहीं पाता है, इसीलिए उनके जीवन में खाली रिएक्शन होगा। क्या होगा? रिएक्शन होगा। और जो आदमी ज्ञानी होता है उनके जीवन में रिएक्शन नहीं होता है, उनका तो जीवन में फिर 4 चांद लग जाता है। आइए देखिए, कमंडल के ढक्कन को बंद किया और वहां से पंडित जी चले और पंडिताइन जो थी वो आशा देख रही थी कि हमारे पंडित जी आएंगे, अच्छे दान लेकर के आएंगे। जब पंडित जी आए तो कहा, दान कहाँ है? कहा कमंडल में है। सो नहीं तो इसको कहाँ रखेंगे? दान के पात्र को तो अच्छे जगह पर रखना चाहिए। सो नहीं तो यहाँ पर चौका लगाओ। चौका लगाया, वहां पर रखा, धूप अगरबत्ती दिखाया। इनके बाद पंडित जी कमंडल को खोले और जब पंडिताइन देखी तो बड़ा मतलब उनको आश्चर्य हुआ कि कौन सा दान है। कहा यही राजा दान किया है, रख लो। पंडिताइन बोली इसको हम घर में नहीं रखेंगे, ये घर में रखने का चीज है, ये फेंकने वाला चीज है, अनुपयोगी चीज है। ब्राह्मण देवता थोड़ा दूर में जाकर के घर से हट करके उसको रख दिया। और एक बात जाने, दान आप किसी को अगर कुछ करते हैं तो वास्तव में वो अनवरत बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और जो देता है उसी को पुनः वो क्या हो जाता है? मिल जाता है। वो रखा हुआ घोड़ा का जो लिद्दी था वो बढ़ने लगा, बढ़ते 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 पहाड़ इतना हो गया। कितना हो गया? पहाड़ बन गया। संयोग बस धर्मध्वज नाम का जो राजा था वो एक बार शिकार खेलने के लिए गया जंगल, और जंगल से जब लौटा तो रात्रि हो गई। और रात्रि होने के बाद दिमाग में हुआ कि अब रात में घर कैसे जाएंगे, रास्ते में किसी के यहाँ रह लेता हूँ। पता लगाया यहाँ कोई है सभ्य लोग, विद्वान आदमी, जहां मैं रहना चाहता हूं। कहा हाँ, एक पंडित जी है, बहुत सुंदर पंडित जी है, बहुत व्यवहारिक है, जो लोग जाते हैं उसका मान सम्मान करता है। राजा साहब सोचे कि पंडित जी तो ज्ञानी होता ही है, उसी के यहाँ रह जाना चाहिए। चले गए, सम्मान हुआ उसका। लेकिन बहुत दिन हो गया था, ना राजा पहचान पाए उस पंडित जी को, ना पंडित जी उस राजा को पहचान पाए। राजा साहब भी को भी रात काटना था, रात भर वहां पर सोए खाए पिए। सुबह होने के बाद उन्होंने जब आगे बढ़ा तो देखा कि घोड़ा का लिद्दी का यहाँ पहाड़ है। ना पंडित जी के पास घोड़ा है, ना अगले बगल में घोड़ा है। घोड़ा के लिद्दी का पहाड़ कहाँ से आ गया? पंडित जी के पास वापस आए, पूछे पंडित जी ये जो लिद्दी का पहाड़ है ये मतलब कहाँ से आ गया? तब पंडित जी कथा कहना शुरू किया। धर्मध्वज के यहाँ हम गए थे दान मांगने के लिए, और वो क्या किया, मुझे कमंडल में घोड़ा का ही लिद्दी दे दिया और उनको मैंने हिफाजत से वहां रख दिया। हजूर क्या बताएं, वो तो पहाड़ इतना हो गया है। कहा इतना हो गया था, आखिर उसका क्या होगा? वो तो बढ़ता ही जा रहा है, तो होगा क्या? कहा होगा यही कि धर्मध्वज को खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसी का दान दिया हुआ चीज है, फिर वहां पर वापस जाएगा, उसको खाना पड़ेगा। आधार में ध्वज था, वो सुन रहा था। अब सुन करके कितना डर होगा? काफी डर हो गया कि भाई राजा मैं हूं और मैं इतना दान किया हूं, पुण्य किया हूं, धर्म किया हूं, और मुझे फल में ये इतना बड़ा पहाड़ घोड़ा का लिद्दी खाना पड़ेगा। कब तक खाना पड़ेगा? एक कोठी चावल तो आदमी को कई साल चला जाता है, आई पहाड़ जैसा घोड़ा का लिद्दी। अब तो उनका बेतहाशा होने लगा। धर्मध्वज ने पंडित जी से कहा कि मैं ही धर्मध्वज हूं, मैं ही आपको दान किया। अब याद आ गया मुझे पूर्व की बात। पंडित जी आप तो बहुत ज्ञानी हैं, मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा सो ये घोड़ा का जो लिद्दी का जो ये पहाड़ है इन्हें खाना पड़े।
पंडित जी कहा ही तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान होता है, खाना ही पड़ेगा। रोने लगे, बिलखने लगे। तो वास्तव में संसार में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो असंभव नहीं है, सब संभव है। लेकिन करने वाला क्या होना चाहिए? कारगर होना चाहिए। करने वाला कारगर होना चाहिए। जिनको संसार में कुछ पाना ही नहीं है, वो व्यक्ति संसार में जो चीज चाहेगा वही चीज होगा। वास्तव में जो आदमी बहुत कुछ पाना चाहता है, वो आदमी सोचेगा आम तो हो जाएगा इमली, अगर सोचेगा इमली तो हो जाएगा बैर। एक बार तो बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। गिरगिरा करके कहा कि हमको बताइए कि ये कैसे मतलब मुझे खाना ना पड़े। अब इसके लिए पंडित जी सोचा कि वास्तव में जो व्यक्ति आग्रह करे जानने का, कर्म काटने का, यानी उनको बताना चाहिए। पंडित तो वही होते हैं जो ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। पंडित तो वही होते हैं जो अति समझदार होते हैं, सब कुछ समझता बुझता है। कहा राजन, ये पहाड़ तुमको नहीं खाना पड़ेगा घोड़ा के लिद्दी वाला, लेकिन एक काम करना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारा निंदा हो। ऐसा काम करो जिनसे तुम्हारा क्या हो? निंदा हो। और जब तुम्हारा लोग निंदा करेगा तो तुम्हारा जितना पाप है सब कट जाएगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। मैंने इस कथा के माध्यम से दो बात कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो लोगों को अच्छा चीज देना चाहिए। अब देने में अगर आपको अच्छा चीज नहीं है तो एक बात जानिए, सब आदमी के पास में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बड़ा चीज है। इनके विषय में संतों ने कहा, बोली तो अमोल है जो कोई बोलन जान, अहिए तराजू तौल के तो मुख बाहरान। कहा आप सोना नहीं देना चाहते हैं, चांदी नहीं देना चाहते हैं, घोड़ा गधा नहीं देना चाहते हैं, आप मत दीजिए, लेकिन कम से कम बोली बोलने में तो कोनो टका नहीं लगता है। और इस बोली का जो कीमत है ना, शास्त्रों में आका गया तो 2-4-10 लाख में ही मिलने वाला नहीं है। जो आदमी के मुख में बोली नहीं है, धनी मनी आदमी है, वो सोचता है कि 25-50 करोड़ टका खर्चा करके हमारा जो ये बोक वाली बात आई हट जाए, लेकिन हट पाता है? बोलिए, नहीं हट पाता है। आप समझ सकते हैं कि सोना चांदी आप सोचते हैं लेने के लिए तो बाजार में जाइएगा 25-50 हजार है, नहीं बेसी तो थोड़ा सा ले लीजिएगा। लेकिन जिनके मुख में बोली नहीं है, जैसे गधा नहीं बोल पाता है, बैल नहीं बोल पाता है, बकरी छकरी नहीं बोल पाता है, बहुत आदमी नहीं बोल पाता है, कितना टका खर्चा कर पाएगा तो हो पाएगा बाजू? तो सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत कुछ किसी को नहीं दे सकते हैं, तो अच्छी वाणी जरूर दीजिए। अच्छी वाणी क्या कीजिए? जरूर दीजिए। अगर आप अच्छी वाणी दे रहे हैं तो आप धैर्य में, दिल में इस बात को समझिए कि मैं बहुत बड़ा चीज दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? मतलब इनका कीमत कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा कीमत है। संत महात्मा क्या देते हैं? किसी को सोना चांदी नहीं देते हैं, वो शास्त्र संगत सुंदर वाणी देते हैं, ताकि मानव जीवन क्या हो जाए? अच्छा हो जाए। क्या हो जाए? अच्छा हो जाए। गिरगिरा करके जब कहा धर्मध्वज, तब क्या कहा कि तुम्हारा निंदा हो वो काम करो। इसका मतलब है कि निंदा करने से कपार पर पाप चढ़ जाता है। जिसका आप निंदा करेंगे और जो वो पाप किया है वो सब पाप आपके कपार पर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। बताइए, तब निंदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? न निंदा करना चाहिए और ना गलत चीज किसी को देना चाहिए। अगर ये सब चीज हम कर रहे हैं तो ऐसा समझिए कि आपका जीवन भव सागर में डूब रहा है। आपका जीवन भव सागर में डूब रहा है। यदि आप न निंदा करते हैं, अच्छा चीज करते हैं, तो ऐसा समझिए कि हमारा भाव सागर कट रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए एक बार तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव की। सच में लोगों को निंदा करने का समय घंटों घंटा होता है, लेकिन सत्संग सुनने का समय आदमी के पास में आधा घंटा भी नहीं होता है। और आदमी को इधर उधर बात कहने में दिन ब दिन बीत जाता है। लेकिन कोई सनातन धर्म वाले को कहिए कि एक तो वेद का श्लोक पढ़िए तो सब दांत निपोड़ करके दिखा देगा।
कोई आदमी को कहिए कि संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब का एक भजन गाइए तो कहेगा हमको भजन याद नहीं है। कोई आदमी को कहिए कि वेद मंत्र पढ़िए, किसी को मंत्र याद नहीं है। लेकिन किसी को कहिए कि गाली याद है तो 171 तरह तरह के गाली याद रहता है। अब आप ही बताइए कि व्यक्ति रात दिन क्या देता है, और जो व्यक्ति रात दिन जो देता है व्यक्ति के जीवन में पुनः वही मिलता है। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। तो अब राजा कहा कि ऐसा कौन काम करे सो निंदा होगा हजूर, हमरा तो हर जगह बड़ाई हो रहा है। चूंकि मैं धर्म ध्वज नाम का राजा हूं, रात दिन मैं दान करता हूं, मेरा हर जगह प्रशंसा होता है और हर जगह जयकार होता है, धर्म ध्वज राजा की जय हो, धर्म ध्वज राजा की जय हो। निंदा कैसे होगा, कौन सा कर्म करे? क्योंकि तुम्हारा गुरु कौन है? तो नाम बताया, कहा कि गुरु के पास में एक बेटी है, तुम चले जाओ गुरु के पास, और उनकी बेटी को जबरदस्ती तुम अपने घर पर लेकर के चले जाना। क्या करके? हाँ, और ले तो जाना लेकिन बेटी समझना। क्या समझना? हाँ, तू तो बेटी समझेगा लेकिन लोग तो खराब समझेगा। लोग क्या समझेगा? खराब। अब जब खराब समझेगा तो तुम्हारा गली गली चर्चा होगा, निंदा शिकायत होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और जब निंदा होना शुरू हो जाएगा तो इधर घोड़ा के लिद्दी भी कमना क्या हो जाएगा, मतलब शुरू हो जाएगा। वास्तव में अब बहुत सुंदर ज्ञानी आदमी का बताया हुआ मार्ग है। गए गुरु के पास, गुरु जी आए, कहा धर्मध्वज कहाँ आए हो, क्या बात है? कहा कोई बात नहीं, आपकी बेटी से हमको बात। तो उनके मन में हुआ कि बेटी आएगी तो लगता है कि राजा साहब कोई गिफ्ट देंगे। बेटी को लाया गया, जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया, अब गुरु महाराज को ठेल दिया, लेकर के चल दिया। लेकिन बेटी समझ करके अच्छा भाव से, अब राज्य में जो है तरह तरह का बात फैलने लगा कि देखिए धर्मध्वज नाम का राजा था, रात दिन दान करता था, काम कैसा देखिए किया है। सच में ऐसा गड़बड़ राजा दुनिया में कौन हो सकता है। और अब तो काम नहीं दिया जाता था, इतना निंदा शिकायत उसका होने लगा। जब कुछ दिन निंदा शिकायत हुआ तब धर्मध्वज ने सोचा कि एक बार टहलते टहलते घोड़ा के लिद्दी को कम से कम देखना चाहिए कि इतना निंदा हुआ तो ये कमा है कि नहीं कमा है, तब न जानने की कि काम सक्सेस पर है। अगर नहीं कमेगा तो माना जाएगा कि भाई ये काम करने से कोई फायदा नहीं हुआ। जब गया देखा कि घोड़ा का जो लिद्दी पहाड़ के जैसा था वो इतना बचा, मतलब जितना दिया था उतना ही बचा। बड़ा मतलब खुश हुआ कि कम से कम ये पहाड़ तो खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा बचा, ये कहाँ खत्म हुआ। पंडित जी के पास आए, पंडित जी से कहा, पंडित जी पहाड़ तो समाप्त हो गया लेकिन इतना ही मैंने दान में दिया था, सोने तो ये कहाँ समाप्त हो रहा है। कहा ये समाप्त नहीं होगा, ये खाना ही पड़ेगा तुम, क्योंकि इतना तो तुम्हारा करेक्ट दिया हुआ है, इसमें तो कोनो सूद ब्याज नहीं है, ये तो खाना ही पड़ेगा। फिर गिर करके कहा कि जब पहाड़ समाप्त हो सकता है तो ये भी समाप्त कैसे होगा, इनका भी तो रास्ता आपके पास होगा। वास्तव में पंडित जी ने कहा इनका तो रास्ता है लेकिन रास्ते बड़ा गड़बड़ है, ये हो नहीं सकता है। कहा तुम्हारे राज्य में एक बहुत विद्वान भगत है। भगत का काम क्या होता है? दिन रात भक्ति करना, वो किसी से ताल्लुकात नहीं रखता है। भक्त का ताल्लुकात केवल भगवान से, भक्त का ताल्लुकात केवल किनसे रहता है? भगवान से। अब विद्वान का ताल्लुकात किनसे रहता है? शास्त्र से। धनुषधर का ताल्लुकात किनसे रहता है? तीर धनुष से। वास्तव में एक खलीफा का ताल्लुकात किनसे रहता है? कसरत से। और जो जिनसे ज्यादा ताल्लुकात रखता है यानी उससे संबंधित उसका जीवन क्या हो जाता है? एक नंबर हो जाता है। तो एवं प्रकार से उन्होंने कहा कि तुम्हारे यानी राज्य में एक प्रजा है जो बड़ा विद्वान है, बड़ा भगत है, और वो तुम्हारा निंदा नहीं किया है। अगर वो निंदा तुम्हारा कर देगा तो ये भी चीज खत्म हो जाएगा। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। लेकिन वो निंदा ही नहीं किया।
जो आदमी भगत होते हैं, जो आदमी सज्जन होते हैं, जो आदमी अच्छे होते हैं, उसका पहचान क्या, वो निंदा करता ही नहीं है, क्योंकि उनको अच्छे कामों से संसार में फुर्सत नहीं है, सो वो निंदा कर पाएंगे। कबीर साहब के वचन में आया है, भगत वही जो सांस सांस में नाम सुमरे, सांस सांस में नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। अब जो आदमी हर श्वास में नाम सुमरन करता है, किस सांस में निंदा करेगा, बोलिए, किन सांस में निंदा करेगा? जो 24 घंटा भगवान के ही याद में रहता है, वो गलत चीज का याद करके क्या करेगा? वास्तव में धर्मध्वज राजा क्या किया, अपना वेश बदल करके वो भगत के पास गया। कहाँ गया? उस भगत के पास गया, और भगत के पास जा करके बैठ गया, डिंग डांग देना शुरू किया। क्या है भगत, जानते हैं एक बात, धर्मध्वज नाम का राजा है, वो गुरु के बेटी को लेकर के आ गया है, कहने के लिए तो दानी है, काम देखिए कितना छुछुन्नर जैसा है। तो वो भगत बोलते थे, हम ही सब बात नहीं जानते हैं, हम भक्ति भजन करते हैं, हमको इस सब बात का कोई पता। अब राजा समझता था कि भाई इतना डायलॉग देता हूं फिर भी ये निंदा नहीं कर रहा है। तब जाकर के फिर दूसरा तरह से कहा कि आप प्रजा हैं, जहां का राजा खराब हो जाएगा वो असर प्रजा पर भी पड़ेगा। आप कहते हैं नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, एक घर में आग लगती है तो उनसे कई घर में आग लग जाती है, और आप नजरअंदाज कर रहे हैं। कहा हमको इस सब बात से कोई मतलब नहीं है। जब ज्यादा तंग किया तब भगत सोचा कि एक बार आंख बंद करके ध्यान में देखता हूं कि ये कौन है। ध्यान करके जब देखा ये तो धर्मध्वज राजा है, ये अपना पाप कटाने के लिए हमरा कपार पर ही पाप देना चाह रहा है, आई अपने को चालाक समझता है। तब जाकर के उसको फटकारने लगा, है राजा तो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए क्यों आए हो? मैं भगवान का भगत हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं भगवान के सिवा, चुपचाप चले जाओ। हम तुम्हारा निंदा करके तुम्हारा पाप हम अपने कपार पर नहीं लाएंगे। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव की। जब राजा इस बात को सुना, थरथरा करके बोला कि हाँ हजूर, हम तो इसीलिए इस तरह की बात कर रहे थे, लेकिन क्या करें, सो नहीं तो कहा जाइए, हमसे इस सब बात से पढ़ने वाला नहीं है। आया पंडित जी के पास, कहा कि पंडित जी वो तो मेरा निंदा नहीं किया। कहा वो यदि नहीं किया तो तुम्हारा पाप कटने वाला अब नहीं है, तुमको खाना ही पड़ेगा। और धर्मध्वज को खाने के लिए गोबर कीड़ा बनना पड़ा। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हर आदमी को अच्छा चीज देना चाहिए। कल ये जो सत्संग का आयोजन रखा गया है, हमारे चंद्रशेखर जी सत्संग का आयोजन किए, और कल शादी है इस घर में। और सबसे बड़ी बात यह है, संसार में दान तो बहुत कुछ होता है, लेकिन दान में कन्या दान भी बहुत उत्तम होता है। बैठिए, आप कुछ देर के बाद समाप्त हो जाएगा, तब जाइएगा प्रसाद लेकर के। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। तो कन्या दान है, याद रहे शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या तो सब लोग दान करता है, लेकिन कन्या को कन्या बना करके दान करना चाहिए। कन्या को कौन चीज बना करके दान करना चाहिए? क्योंकि कहा गया है कि हर चीज व्यक्ति को अच्छा दान करना चाहिए। क्या दान करना चाहिए? अच्छा। कन्या का तात्पर्य होता है कि अगर आप अपनी बेटी को सुकन्या बना करके भेजते हैं तो आपका दो तरह से मर्यादा बढ़ जाएगा। सबसे पहला मर्यादा तो आपका बढ़ेगा, और जहां पर वो जाएगा 4 चांद लगा देगा। क्या करेगा? बड़ा सुंदर ढंग से नियम है कि सुकन्या का तात्पर्य होता है कि जो कन्या जहां जाए, अगर वहां का बिगड़ा हुआ भी वातावरण है तो सुंदर बना दे। क्या कर दे? सुंदर बना दे। जैसे सीता मां की जब शादी हुई और जब अयोध्या आए तो कुछ ही दिन के बाद अयोध्या का माहौल इतना खराब हो गया जिसका वर्णन छोड़ दीजिए। अगर वास्तव में सीता मां लड़ाई करने के लिए चाह ली थी तो अयोध्या का हालत खराब हो जाता। क्या खराब हो जाता? हालत, यानी राजा दशरथ को, श्री रामचंद्र भगवान को वास्तव में बहुत
चीज का सामना करना पड़ता। लेकिन वो इतनी सुंदर कन्या थी कि वो पति के हित में जीने वाले थे, ससुर के हित में जीने वाले थे, और किसी भी तरह से कोनो परिस्थिति आया तो एक भी पैसा झगड़ा होने के लिए नहीं दिया। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। अगर आप अच्छी कन्या दान नहीं करते हैं, आदमी को तो दोनों रहता है, बेटो रहता है, बेटियों रहता है। बात समझ आ रही है? अरे भाई बेटा बेटी नहीं रहता तो पोता पोती तो रहता है। मान लिया जाए किसी को खाली बेटे रहता है, किसी को कभी कभी बेटिए रहता है, कभी कभी बेटो बेटी रहता है, तो इस तरह से होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप सुकन्या दान नहीं करते हैं, मान लिया जाए, तो आप भी अपना बेटा का यदि विवाह करेंगे तो आपको सुकन्या नहीं मिल पाएगा। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। एक बड़ा सुंदर बात, वो बात मैं सुना रहा हूं। एक औरत थी, उनको बेटी की शादी करना था और उनको 2 ही बाल बच्चा, एक बेटा और एक बेटी। औरत सोची कि हम अपनी बेटी का तो शादी करेंगे, लेकिन उस घर में शादी करेंगे वो लड़का में अकेला हो और उनके घर में सास ससुर ना हो। सास ससुर मतलब मर गया हो, ताकि हमारी बेटी उस घर में जाएगी, बस 2 ही आदमी रहेगा, बनाएगी खाएगी आराम से रहेगी, कोनो प्रकार का झंझट नहीं। और भाई मैं अकेला हूं, बेटी उनके घर में ना हो, ताकि बाल बच्चा का शादी भी करने की जरूरत ना पड़े। बस आराम ही आराम खोजा। बहुत दिन खोजने के बाद शादी हुई। शादी हुई वैसे घर में कि भाई में वो अकेला था, सास ससुर भी नहीं थी और साथ साथ यानी उनको बहन भी नहीं थी। मतलब इस हैसियत से क्या कि वहां किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं रहेगा। तो शादी तो कर दिया। और जब बेटा शादी करने के लायक हुआ, अब लगिए नहीं रहा था। एक ज्योतिषाचार्य को बुलाए और बुला करके बोले कि देखिए हमारा बेटा का तो शादी नहीं हो रहा है, आखिर क्या कारण है, कौन सा करामत हो गया है और इनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, एक बार देखिए आप ज्योतिषाचार्य। वास्तव में उस लड़का का हाथ देखा भाग्य इसका 1 नंबर है, फिर भी शादी नहीं हो रहा है। तो सोचा आगे पीछे की बात मैं पूछता हूँ। ज्योतिषाचार्य ने पूछा कि तुम्हारे पास कितने बाल बच्चा? कहा 1 बेटा 1 बेटी है। कहा बेटी की शादी हो गया? कहा हाँ। कहा बेटी की शादी में आप कैसा भाव बनाए हुए थे, किस प्रकार से आप किए हुए थे? कहा देखिए हम अपनी बेटी का शादी उस घर में किया हूं सोचकर कि ताकि हमारे बेटी को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। उस घर में किया हूं जिस घर में सास ससुर नहीं है, जिस घर में भाई अकेला है, और वास्तव में जिस घर में उनके पास बहन नहीं है, ऐसा देख करके मैंने किया हूं। ज्योतिषाचार्य समझ गया कि जैसा ये किया है वैसा ही इनको क्या होगा, मिलेगा। तब इन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा बेटा का भी शादी होगा, लेकिन उसमें ये कारण है कि जब तू दोनों बुढ़वा बुढ़िया मर जाएगा तब होगा। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु। कहा क्यों बाबा, ऐसा क्यों हुआ? कहा जब तू अपनी बेटी की शादी वहां किया जहां की बूढ़ा बूढ़ी नहीं था, तो तुम्हारे भी बेटा से उसी लड़की की शादी होगी कि जिस घर में बुढ़वा बुढ़िया नहीं रहेगा। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कब मरेगा सो इनका शादी होगा। जब तक तू नहीं मरेगा तब तक इनका शादी होगा ही नहीं। अब यह बात जब सामने में आया तब उनको पश्चाताप करना पड़ा कि मैं क्या कर दिया। लेकिन अब तो पश्चाताप करने से भी कोई फायदा नहीं है। कन्या उसी जगह दान करना चाहिए ज्यादातर। अब जैसे ऑटोमेटिक कहीं शादी हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब जानबूझ करके ऐसा कीजिएगा सो नहीं। और जिस कन्या का शादी हुआ है, जिस घर में सास ससुर है, जिस घर में 2-4 भाई है, जिस घर में सबका सेवा करने का अवसर मिलेगा, बात समझ में आ रही है, वही घर सबसे अच्छा है। और वास्तव में उसी जगह तो कन्या का चेक भी होगा कि आखिर ये कन्या मतलब ये सही है कि ये गलत है, कन्या के लायक है कि नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये बात तो सबको ध्यान में रखना चाहिए था। और कन्या दान के समय में ध्यान रखिए
कि हम कन्या को बहुत सुंदर ढंग से शिक्षा दे करके भेजें, अनाप शनाप पढ़ा करके हम मत भेजें, और ये भेजें कि किसी भी कठिनाई में अच्छा से अच्छा चीज करना और वास्तव में ससुराल के हित को सोचना, ताकि अच्छा चीज का पहचान बना रहे। जो व्यक्ति इस कार्य को नहीं करता है तो फिर उनके जीवन में इसी तरह का चक्कर आता है। मैं सत्संग को समाप्त भी करना चाहूंगा, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा। एक बहुत सुंदर राजा था, वो राजा का नाम था शरियाती। क्या नाम था राजा का? शरियाती। बहुत अच्छा कथा है, सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। शरियाती नाम का राजा था, बहुत योग्य राजा, धर्मात्मा, और उनके पास एक बेटी थी, उनके नाम थी सुकन्या। उनके नाम क्या थे? सुकन्या। एक दिन राजा साहब जा रहे थे जंगल शिकार खेलने के लिए। सुकन्या रोने लगी, कहा पिताजी हम भी जाएंगे जंगल देखने के लिए। अब जो है शरियाती ने कहा कि तू बेटी है, तू कभी जंगल नहीं देखी है, तुम जो है बड़ी सुकुमारी है, जंगल में बहुत बड़ा बड़ा जानवर रहता है, हम लोग के पास में तीर पट्टा सामान चलाने के लिए आता है, पुरुष हूं भाग सकता हूं, और तुम जो है नहीं भाग सकते, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन सुकन्या काफी रोने लगी कि ना हम जाएंगे ही जाएंगे। राजा शरियाती को बहुत ही मतलब दया आ गई है हृदय में। अब बेटी है, रो रही है, अब कुछ ही दिन के बाद इनकी शादी हो जाएगी, तो फिर इनको कोई दिखाने वाला हो सकता है नहीं मिलेगा। अच्छा चलो मैं ले जाता हूं, इसको दिखा देता हूं। अब शरियाती प्लान बना लिए कि चलो बेटी तो भी, फिर दिमाग लगाया। अब साथ में बेटी जा रही है, इनकी सहेली सब नहीं जाएगी साथ में तो काम खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं अपनी बेटी से कहता हूं कि तुम अपना सहेली सबको भी साथ में ले लो, और 2-4 गाड़ी ले लेंगे, फिर सेना सब ले लेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। रथ वगैरह 2-4 ठो एक्स्ट्रा किया, और सहेली सब भी बैठी, मतलब सुकन्या की वो अपना भी बैठी, राजा साहब भी लिए, दल फौज भी लिए, चल दिए। और जब जंगल आए तो एक बात जानिए, पुरुष और स्त्री का खेमा मेला ठेला में घूमने वक्त एक नहीं होता है, 2 हो जाता है। मेला जाइएगा साथे साथ, लेकिन जब मेला घुसिएगा तो स्त्री अपना बैच बना करके गुटबंदी करके अलग घूमेगा, पुरुष को भी क्या करना पड़ता है, अलग घूमना पड़ता है, क्योंकि सबका खरीदारी, सबका देखने का जो बात है वो अलग अलग होता है। अब सुकन्या क्या की, जंगल गई और अपना गुट बना ली सखी सबका, और अलग हो गई घूमने के लिए। राजा साहब भी घूमने लगे अलग होकर के। और कहा जाता है सुकन्या अपनी सहेली के साथ घूमते घूमते एक आश्रम चले गए, और वो आश्रम चले गए महात्मा का आश्रम, और महात्मा का नाम था च्यवन ऋषि। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की, संत भगवान की। और वो जो महात्मा थे च्यवन ऋषि, बड़ा तपस्वी मुनि थे, और च्यवन ऋषि इतना दिन से तप कर रहे थे, हजारों साल से, कि नीचे के मिट्टी में दीवार लग करके, दीवार होता है ना एक मतलब दीवार जो है, जो लकड़ी सब में लगता है, जो लकड़ी सबको खा जाता है, यानी वही मिट्टी में लग करके उनके शरीर के ऊपर तक लग गया था, अर्थात दीवार मिट्टी से उनका शरीर ढक गया था, पता ही नहीं चलता था कि यहाँ लोग हैं। अब देखा कि एक तो मिट्टी का बुर्जा यहाँ पर है, तो सुकन्या को हुआ कि क्या है, देख रही हूं। अब चारों बगल घूम घूम करके देखने लगी, देखा एक बगल से 2 छिद्र हैं, और 2 छिद्र में 2 लाइट चमक रहा है, और वो च्यवन ऋषि के आंख था। क्या था? आंख था। अब सुकन्या क्या किया, एक ठो कटकी ले लिया, और दोनों छिद्र में देख करके घुमा दिया। वो देख रहा था कि क्या है, और दोनों छिद्र को जब घुमाया उनके दोनों आंखें फूट गया। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। और महात्मा जी के आंखों से खून छर छर छूने लगा, छर छर छूने लगा। अब जो है सुकन्या को बड़ा डर हो गया कि मैं इसमें कटकी तिनका दे दिया, आ देखता हूं कि ब्लड उधर से आ रहा है, तो बड़का समस्या। जब खड़ा होकर के देखने लगी तो इनको कुछ समझ में नहीं आती थी, और महात्मा का तपस्या टूटा। ध्यान में देखा कि इस शरियाती की बेटी है,
महात्मा सोचा बेटी की गलती नहीं है, ये राजा का गलती है। राजा क्यों लाया इनको जंगल में? बेटी को क्या पता है कि यहाँ पर जो है च्यवन ऋषि का आश्रम है या च्यवन ऋषि तपस्या करता है, बाल बच्चा कैसे जानेगा? वास्तव में शरियाती सहित सेना को श्राप दे दिया। श्राप ये दिया कि जाओ तुम्हारे शरीर में विकलता हो जाए, सारा कुछ बंद हो जाए। अब शरियाती सब पर जब श्राप अटैक किया तब तो शरियाती राजा साथ साथ सेना सब विकल हो गया। और विकलता जब अनुभव किया तो शरियाती ने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तब दिमाग उसका काम किया कि ओ मालूम पड़ता है कि हमारी बेटी सब जो है अगल बगल में च्यवन ऋषि का आश्रम है, वहां जाकर के कुछ न कुछ यानी गलती कर दिया है। हो सकता है उसी के क्षेत्र में हम सब लोग हैं और उन्हीं के श्राप के कारण हमारे पास इस तरह की समस्या आई। क्या हुआ? बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। बचले कि नहीं बचले? हाँ, एक बार जयकार करें। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। मैं क्या बोल रहा था? हटाइए, अब हो गया। अब शरियाती समझ गया कि हम पर च्यवन ऋषि का ही क्या है, यानी कुछ न कुछ करतूत है। दौड़ करके आए शरियाती और च्यवन ऋषि के पैर पकड़ करके कहने लगे कि ऐसा ऐसा मुसीबत हो गया। कहा हाँ, ये मेरे ही कारण हुआ है। क्यों? तो मेरा दोनों आंख फोड़ दिया तुम्हारी बेटी, और तुम जो है इस बेटी को जंगल क्यों लाया, और मेरा दोनों आंख फूट गया। अब मेरा क्रियाकलाप किस तरह से होगा, मैं किस तरह से पूजा पाठ करूंगा, मुझे स्नान कराने वाले कौन होंगे, हमारे साथ में रहने वाले कौन होंगे? सो नहीं तो इस तरह से राजा शरियाती को यानी च्यवन ऋषि कहने लगा। अब शरियाती भी सोचने लगा कि वास्तव में हमारी बेटी तो च्यवन ऋषि के पास बड़ा अन्याय कर दिया, चूंकि दोनों आंख फोड़ दिया। अब दोनों आंख फोड़ने से बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? अंत में डिसीजन हुआ। डिसीजन यही हुआ कि शरियाती ने कहा कि मैं अपनी बेटी को ही सेवा में रख देता हूं। आगे तुम्हारी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कुछ दिन के बाद शादी करने के लिए लायक हो जाएगा, ये हमारी सेवा कैसे करेगा? शरियाती ने कहा कि हमारी बेटी सुकन्या है, जैसा मैं आदेश करूंगा वैसा ही करेगा। सुकन्या का मतलब होता है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी बेटी जो होती है वही सुकन्या कहलाती है, और आज्ञाकारी पुत्र ही सुंदर पुत्र कहलाता है, सुपुत्र कहलाता है। कहा शरियाती अपनी बेटी से कि बेटी तूने आंख फोड़ी है, इसीलिए तुमको सेवा करना पड़ेगा, कबूल है? सुकन्या बोले हाँ पिताजी, हमारे द्वारा आंख फूटा है, मैं इनका सेवा करूंगा। सेवा करने में तत्पर हो गया। शरियाती चले अपने घर, और सुकन्या जो सेवा करती थी वहां पर लोग करता क्या है इतना? बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। हाँ, आवाज को थोड़ा बढ़िया बनाइए। वहां पर उतना लोग क्या करता है? वो गिरा क्यों? नींद आ गई उसको। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। हमारे तरफ ध्यान दीजिए। तो बहुत सुंदर ढंग से सेवा करने लगा। सेवा का तात्पर्य होता है कि जिनका आप सेवा करते हैं, वास्तव में अगर सेवक को ऐसा पता चलता है कि वो दूसरा है और मैं दूसरा हूं, तो असली सेवक नहीं है। असली सेवक वही है कि जिनका सेवा करता है वही बन जाइए आप। मतलब आप जिनका सेवा कर रहे हैं उनको आप अपना शरीर ही समझिए कि ये मेरा ही शरीर है। सुकन्या इतना सुंदर ढंग से सेवा की कि च्यवन ऋषि को पता ही नहीं चलता था कि मेरे पास आंख है कि नहीं है। मतलब उनके आंख में और इनके आंख में कोई अंतर ही नहीं मालूम पड़ता था। बिना पूछे मन होता था च्यवन ऋषि का, और सुकन्या उनके पास में सारा कुछ क्या करती थी, जमा कर देती। मन होता था पानी पीने का, मन हुआ, बोलने की जरूरत नहीं, बोलने से पहले
अब च्यवन ऋषि के मन में होता था कि हम कहीं चलेंगे, मन में हुआ, बोलने की बात नहीं, बस कह देती थी कि चला जाए। ये सेवा को देख करके च्यवन ऋषि खुश हो गए। अब इतना खुश हुए कि उनको पता चला कि वास्तव में जिनका सेवा इतना अति उत्तम है, सच में इनके विषय में कुछ होनी चाहिए। और ये सेवा को देख करके क्या कहते हैं, अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गया। और अश्विनी कुमार उम्र का देवता है। कौन चीज का देवता है? उम्र का। और वो प्रसन्न होकर के अश्विनी कुमार आ गए और बूढ़ा बाबा से कहने लगे, बूढ़ा बाबा मांगो, क्या मांगते हो? बूढ़ा बाबा से नहीं बोले, सुकन्या से बोले। सुकन्या समझी कि मैं तो बाबा के क्या कहते हैं सेवा में हूं और अभी अश्विनी कुमार आए हुए हैं, हम अपने लिए कुछ मांग लेंगे तब तो असली सेवा नहीं हुआ। सो नहीं तो मैं जिनके सेवा में हूं इन्हीं के लिए कुछ मांगना मेरा फर्ज है। सुकन्या बोली कि अश्विनी कुमार देवता, आप तो उम्र के देवता हैं, आप तो जिन पर कृपा कर देंगे उनका उम्र बढ़ जाएगा और उनका सारा कुछ बदल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जिनका सेवा करता हूं आप इनके उम्र को कम से कम अच्छा बना दीजिए। कहा क्या कर दे? कहा इनके उम्र को 18 साल का बना दीजिए। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु। और सच में अश्विनी कुमार के कृपा से जो बूढ़ा का उम्र 100 साल था, आंख भी फूट गया था, वो कितना साल का हो गया? 18 साल का हो गया। और जब 18 साल का हो गया, आंख भी चकाचक हो गया, सारा शरीर भी चकाचक हो गया, तब जाकर के च्यवन ऋषि ने कहा कि सुकन्या अब तो तुम्हारा जरूरी नहीं है, अब तो घर चले जाओ। कहा मैं तो पिताजी के आदेश के अनुसार आपके पास रहा हूं और जब तक उनका आदेश जाने का नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी, तब तक मैं आपका सेवा में रहूंगी। और संजोग बस सरियाती के भी मन में हुआ कि हमारी बेटी जंगल में है, कम से कम एक बार देखने के लिए जाना चाहिए। जब सरियाती आए तो देखा कि हमारी बेटी 18 साल के युवक के पास में है। सरियाती का जो है दिमाग गर्म हो गया, यानी गुस्सा करके क्रोध के बस बोलने लगा कि तुमको तो मैंने बूढ़ा के सेवा में दिया था, ये 18 साल का युवक कहां से आ गया? सुकन्या कहने लगी कि पिताजी वही बूढ़ा है। कहा वो बूढ़ा कैसे 18 साल का हो सकता है? असंभव कम संभव कैसे होगा? कहा पिताजी सेवा से बहुत सारा कुछ संभव है और वास्तव में सेवा से मेवा मिलता है, सेवा से लोग जो चाहता है सो मिलता है। आपका मैंने सेवा आपकी बातों से किया और संतों का सेवा शरीर से किया, जिनके कारण अश्विनी कुमार खुश होकर के आए और उन्हीं के कृपा से, यानी 100 साल का बूढ़ा कितना साल का हो गया? 18 साल का हो गया। सो नहीं तो क्षमा कीजिए। कहा यह बात मैं नहीं मान सकता हूं। अब वो 18 साल के मतलब जो बूढ़ा था वो भी कह रहा था, लेकिन सरियाती को इस बात का कतई विश्वास नहीं हो रहा था। इनके बाद सुकन्या ने निवेदन किया कि अश्विनी कुमार देवता आपने तो किया सही, लेकिन यहाँ तो परिस्थिति बस बड़ा गड़बड़ मालूम पड़ रहा है, एक बार आप आइए। अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमार से निवेदन किए कि हमारे पिताजी को दिखा दीजिए कि वही बूढ़ा है। वास्तव में जल लिया हाथ में, छिड़का, फिर आंख फूटा हुआ बूढ़ा 100 साल का बूढ़ा दिखने लगा। सरियाती को पता चला कि सच में यही बूढ़ा है और पुनः फिर जल का छिड़काव किया, फिर वो 18 साल का हो गया। सरियाती ने पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? अश्विनी कुमार ने कहा सरियाती तूने लड़की का जन्म नहीं दिया है, तू देवी का जन्म दिया है। किसका जन्म दिया है? ये बेटी नहीं है, ये देवी है साक्षात, और इसका नाम सुकन्या है, तो काम भी इसका क्या है? सुकन्या है। और ये बेटी की कृपा से अब तू राजा नहीं रहा, अब तुमको देवता के श्रेणी में लाया जाएगा। क्योंकि जो ऐसे सुकन्या को जन्म देता है वो साधारण बाप नहीं होता है। वास्तव में आपकी बेटी के विचार से, कर्म से संसार को शिक्षा मिलेगा, इसीलिए तुम्हारा दर्जा किस में हो जाएगा? देवता में हो जाएगा। और तुम्हारे बेटी की कृपा से यानी मेरा जीवन इतना अच्छा हो गया।
शरियाती को देवता का श्रेणी मिला। और खास करके सुकन्या की कृपा से इतनी बड़ा चीज हो सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, सब आदमी का धर्म चाहिए कि हम अपने घर में सुकन्या तैयार करें, सुपुत्र तैयार करें। साथ साथ हर एक बाल बच्चे का भी धर्म होता है कि मैं अच्छा से अच्छा चीज करें, अच्छा से अच्छा चीज सोचे। अगर ऐसा सोच, ऐसा विचार अपना लोग के जीवन में होगा तो वास्तव में अपना लोग का जीवन क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आज धरती पर हर घर में सुकन्या की जरूरत है। तो मैं कल जो ये क्या मतलब ये शादी का जो आयोजन था, मैंने सोचा कि इस प्रसंग को अगर रखेंगे और ये प्रसंग से अगर यानी कुछ न कुछ कानों में आवाज जाएगी और पता चल जाए कि वास्तव में सुकन्या का क्या तात्पर्य होता है और इनका क्या महबूबा कार्य होता है तो बड़ा अच्छा होता। तो आइए मैंने एक सुकन्या के विषय में इस बात का प्रस्तावित किए। साथ साथ मैं एक कथा और कहूंगा कि हर आदमी को पुत्र कैसा होना चाहिए, और यदि ये बात को अपना लोग समझ जाते हैं तो बहुत ही अपना लोग का कुदरत अच्छा हो जाएगा। और मैं सत्संग को समाप्त कर दूं कि 10-20 मिनट और करूं? आप बोलेंगे बाबा, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं। अब जाएंगे, इसीलिए हम कथा को समाप्त ही करेंगे। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। अब जो है सुबह में अगर सत्संग होगा तो सुबह के सत्संग में मैं और चीज कहूंगा। और मैं सत्संग का समय दिया था कि 7 बजे तक सत्संग होगा, 7:04 हो गया। बहुत देर से अपना लोग सत्संग सुने। तो आज के सत्संग में मैंने आप सब लोग से निवेदन किया कि भाग्य बड़ा होता है कि कर्म बड़ा होता है? सब लोग बोल दीजिए। कर्म बड़ा होता है, और कर्म से आप अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। आपको मैंने इस बात को रखा। दूसरी बात मैंने कहा कि हर परिस्थिति में व्यक्ति को अच्छा चीज देना चाहिए। क्या चीज देना चाहिए? क्योंकि आप जो चीज एक दूसरे को देते हैं वो लाखों लाख में हो करके वो आपको क्या होता है? मिलता है। अगर खराब चीज देंगे तो खराब ही चीज बड़ा बन करके मिलेगा, तो फिर आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। और अच्छा चीज देंगे और लाखों लाख में मिलेगा तो फिर आपका जीवन क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। खास करके मैंने आपको कुछ कथा का उदाहरण दिया। हर आदमी को मारकांडे का उदाहरण समझना चाहिए और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी सही कर्मों में क्या करना चाहिए? परिवर्तन करना चाहिए, परिणत करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है शायद वही तपस्वी हो सकता है, वही अच्छे कार्य को कर सकता है, वही सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और मैंने एक कथा कहा सुकन्या का, और सुकन्या अगर जिसके घर में जन्म ले लेता है तो वास्तव में जहां रहती है वहां का भी भविष्य बढ़िया बनाता है, और जहां वो जाती है वहां का भी भविष्य क्या हो जाता है? एक नंबर हो जाता है। तो हमारे गांव के ही नहीं पूरा दुनिया में इस तरह की बात फैले और हर जगह ऐसा मनोभावना का लोग बने, ताकि लोगों में, परिवारों में, समाजों में शांति आवे। इन्हीं शुभकामना के साथ वाणी में लेता हूं विराम और सबके श्री चरणों में करता हूं प्रणाम।